ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम। तो हम लोग मुंडक उपनिषद के अंतिम चरण में हैं और अभी हम लोग तीसरे मुंडक के दूसरे खंड का चौथा मंत्र पढ़ेंगे। नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः न च प्रमादात् तपसोऽप्यलिङ्गात् न च प्रमादात् तपसोऽप्यलिङ्गात् एतैरुपायैर्यतते यस्तु विद्वान् एतैरुपायैर्यतते यस्तु विद्वान् तस्यैष आत्मा विशते ब्रह्मधाम तस्यैष आत्मा विशते ब्रह्मधाम। यह मुंडकोपनिषद का अंतिम भाग है। जो मुख्य शिक्षा थी वो विद्यार्थी के प्रश्न के रूप में दी जा चुकी है, उसके उत्तर के रूप में। प्रश्न क्या था? हर एक उपनिषद में एक मुख्य प्रश्न होता है, तो उसको हमको याद रखना चाहिए। पहले मुंडक के पहले खंड का जो तीसरा मंत्र है उसमें ये प्रश्न आता है, कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवतीति। जो विद्यार्थी सौनक था उसने अपने गुरु अंगिरस से पूछा कि सृष्टि का मूल कारण क्या है जिसे जानने से अन्य सब कुछ जाना जा सकता है। यानी क्या अर्थ हुआ? एक विज्ञानेन सर्व विज्ञानम। और प्रश्न का उत्तर क्या है? ब्रह्म ज्ञानेन सर्व विज्ञानम भवति। क्यों? क्योंकि ब्रह्म ही समस्त सृष्टि का मूल पदार्थ है। जैसे जल ही समस्त महासागर का मूल पदार्थ है और अन्य सभी जो शब्द हम उपयोग करते हैं जैसे महासागर, लहर, बुलबुला, झाग, नदी, ये सब बस शब्द है, अनेक शब्द है, लेकिन पदार्थ तो केवल एक है ना, और वो जल है। ये सारे शब्द जल को संदर्भित करते हैं। मूल पदार्थ ब्रह्म है और हम जो भी शब्द का उपयोग करते हैं जैसे अंतरिक्ष, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, साथ ही अन्य सभी चीजें, उन सभी का केवल क्या है? अस्तित्व क्या है? मौखिक है। बोलने के लिए मुंह की लहर वहर, पदार्थ तो केवल एक है और वो है ब्रह्म। यही शिक्षा उपनिषद के पिछले 5 खंडों में दी गई थी और अब छठवें और अंतिम खंड में शिक्षक 3 विषयों पर चर्चा करके शिक्षा को समाप्त करना चाहता है। एक विषय उस शिक्षा का सारांश है जो संक्षेप में ब्रह्म ही विद्या है, ये एक विषय, और दूसरा विषय है ज्ञान का साधन क्या है। इस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए क्या योग्यताएं आवश्यक है, प्रारंभिक साधना जो आपको करने पड़ेंगे इसको प्राप्त करने के लिए वो, और फिर अंतिम विषय है ज्ञान का फल क्या है, इस ज्ञान को प्राप्त करने का क्या लाभ है। इन 3 विषयों में से 2 विषयों पर पहले ही चर्चा की जा चुकी है। ब्रह्म विद्या का सारांश पहले ही दिया जा चुका है और मंत्र नंबर 3 और 4 में भी ज्ञान साधना की बात की गई है। 4 पात्रता पर बल दिया गया है। एक था आत्मवर्णम, यह आत्मज्ञान में
बड़े ईमानदारी के साथ आपको रुचि रखनी पड़ेगी, कैजुअली नहीं, बहुत सीरियसली। तीसरे मंत्र में एक तीव्र मुमुक्षुत्वम पर बल दिया गया। फिर चौथे मंत्र में 3 और योग्यताओं पर बल दिया गया। एक है बलम, यानी कि इस मार्ग पर चलने के लिए आंतरिक शक्ति, क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग ना बाधाओं से भरा है। बाधा को पार करने के लिए व्यक्ति को आंतरिक शक्ति की आवश्यकता होती है, बहुत दृढ़ता चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए, इसको बलम बोलते हैं। फिर शिक्षक ने बताया अप्रमाद। अप्रमाद का क्या अर्थ है? प्रमाद नहीं होना, सतर्कता रखना जीवन में। मशीनी जीवन मत जिए, यांत्रिक जीवन नहीं जीना है, और नियमित व्यवहार जो हम करते हैं उसमें बह नहीं जाना है। हम सभी की कुछ नियमित व्यवहार होती है, हम उसमें खो जाते हैं, बिजी हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हम किस उद्देश्य आए हैं। ऐसा अगर हम जीवन जीते हैं ना, तो ये आंतरिक जीवन है, और इसी को प्रमाद कहा जाता है कि हम प्रमाद में जी रहे हैं। और इसके विपरीत क्या है? अप्रमाद, यानी सतर्कता, सावधानी। लगातार खुद को उस उद्देश्य का याद दिलाते रहना चाहिए कि मैं यहां किस लिए आया हूं। और अंतिम पात्रता जिन्होंने कहा था वह था कि संन्यास सहित ज्ञानम, या वैराग्य सहित ज्ञानम। वैराग्य द्वारा सिंचित शास्त्रों का अध्ययन करना है, वैराग्य द्वारा सिंचित आत्म खोज करना है। यदि इन दोनों में से एक भी ना हो तो कोई लाभ नहीं है। यदि केवल हम पढ़ रहे हैं, आत्म खोज कर रहे हैं, वैराग्य है ही नहीं मन में, तो बेकार है। और केवल वैराग्य लेके बैठे हुए हैं और शास्त्रों का कोई अध्ययन नहीं कर रहे हैं, तो भी बेकार है। इन दोनों को साथ साथ चलना चाहिए, वैराग्य सहित विचार, इन सभी की आवश्यकता है। तो कुछ योग्यताओं पर जोर देने के बाद शिक्षक निम्नलिखित श्लोकों, आगे में जो आने वाला है श्लोक, उनमें ज्ञान फल के विषय में बताने वाले हैं। उसमें प्रवेश करेंगे हम लोग। तो 5वां मंत्र पढ़ते हैं। संप्राप्येन मृषयो ज्ञान तृप्ताः, संप्राप्येन मृषयो ज्ञान तृप्ताः, कृतात्मानो वीतराग प्रशान्ता, कृतात्मानो वीतरागः प्रशान्तः, ते सर्वगतं सर्वतः प्राप्य धीराः, ते सर्वगतं सर्वतः प्राप्य धीराः, युक्तात्मान सर्वमेवाविशन्ति, युक्तात्मानः सर्वमेवाविशन्ति। तो ज्ञान फल के बारे में बात की जाएगी यहाँ पर। ज्ञान का क्या फल है? पता होना चाहिए ना। कोई चीज़ हम इतना मेहनत करके कर रहे हैं तो हमको इसका लाभ क्या मिलेगा? तो ज्ञान का लाभ 2 तरह से प्रस्तुत किया गया है। एक को जीवन मुक्ति कहते हैं, दूसरे को विदेह मुक्ति कहते हैं। जीवन मुक्ति का मतलब है कि व्यक्ति के जीवित रहते हुए भी हमको यहाँ पर स्वतंत्रता प्राप्त हो गई है, आंतरिक स्वतंत्रता। और ये जो जीवन मुक्ति है वो मृत्यु के बाद नहीं मिलती, बल्कि मृत्यु से पहले भी व्यक्ति अपने आश्रम को बदले बिना, अपने पेशे को बदले बिना, जहां भी है, घर में ही रहकर, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपना नौकरी बदलने का जरूरत नहीं है, वहां रहकर जीवन मुक्ति प्राप्त कर सकता है और आंतरिक स्वतंत्रता का आनंद ले सकता है। राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य से मुक्ति मिल जाएगी। इन सभी आंतरिक पीड़ाओं से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, जिसका वर्णन भगवान कृष्ण ने गीता के 2 अध्याय में बहुत ही सुंदर तरीके से किया है। दुखे स्वनुदिग्न मनाः
सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधिर्मुनिरुच्यते। 50 करीब ऐसा श्लोक नंबर। और आंतरिक उथल पुथल से मुक्ति मिल जाएगी। और ये कैसे मिलेगी? व्यवस्था में बदलाव करके नहीं, इसके कारण से नहीं कि आप बाहर बहुत बदलाव कर लिए, बहुत सारी चीजें आपको प्राप्त हो गई। व्यवस्था वही रहेगी, पत्नी पति वही रहेंगे, आपके ससुराल वाले भी वही रहेंगे, आपके बच्चे भी वही रहेंगे, व्यापार में जो मंदी आ गई है वही रहेगी, शेयर बाजार की स्थिति भी वही रहेगी, बाकी सब वही रहेंगे। क्योंकि वो किसके द्वारा निर्धारित होते हैं? प्रारब्ध के द्वारा। ज्ञानी हो या अज्ञानी, प्रारब्ध का जो मार है, उसकी जो वर्षा है, वो परिस्थिति के रूप में आती रहेगी। लेकिन ज्ञानी के पास क्या है? ज्ञानी के पास रेनकोट है, ज्ञान का रेनकोट। कितनी भी बारिश हो वो भीगेगा नहीं, और उसको ये आंतरिक इंसुलेशन प्राप्त हो गई है। इसी को जीवन मुक्ति कहा जाता है। ये एक फल है जो मिलेगा। और दूसरा फल है मृत्यु के बाद मिलेगा। क्यों? ज्ञानी का पुनर्जन्म नहीं होता। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, खत्म। वह ब्रह्म में विलीन हो जाता है, भगवान के साथ एक हो जाता है। ईश्वर ऐक्य, ब्रह्म ऐक्य हो जाता है। पुनर्जन्म का अभाव हो गया। ये दो लाभ है जो आगे के श्लोकों में कहे जाने वाले हैं। और इस मंत्र में उपनिषद सुंदर ढंग से विभिन्न चरणों के बारे में बात करता है, जिससे एक साधक गुजरता है। जीवन मुक्ति एक रात में मिलने वाला परिणाम नहीं है। फटाफट आए और तुरंत पढ़ लिए, ज्ञान प्राप्त हो गया, जीवन मुक्ति नहीं। ये तो क्रमिक विकास से प्राप्त होता है। इन मंत्रों में जो शब्द है ना, हम उसको पुनर्व्यवस्थित करेंगे ताकि हम देख सकें कि एक व्यक्ति किन अवस्थाओं से गुजरेगा। समझने के लिए हम इसको व्यवस्थित करेंगे। तो पहली कौन सी है? तीसरी पंक्ति में देखिए, धीराः शब्द है, उसको लेंगे। तो धीरा का अर्थ है वो जिसने जीवन में इस तथ्य को मान्यता दी है कि आध्यात्मिक विकास ही जीवन में वास्तविक उपलब्धि है। सभी भौतिक उपलब्धियां क्या है? बस ऐसे वैसे आ गई है, आकस्मिक है, वे अद्भुत है, बहुत सुंदर है, लेकिन जीवन में ना उनको प्राथमिक नहीं माना जा सकता। हम इसको जीवन में प्राथमिक नहीं मान सकते। जिसे हम जीवन की प्राथमिकताओं में बदलाव कह सकते हैं, आमतौर पर जीवन के शुरुआती चरणों में हमारी प्राथमिकता हमेशा अर्थ काम में होती है। हमको पैसा चाहिए, हमको भोग करना है। अर्थ का मतलब क्या है? धन और सुरक्षा चाहिए, रोटी कपड़ा मकान इंश्योरेंस। और काम का मतलब क्या है? जब बहुत सारा पैसा आ गया तो थोड़ा मनोरंजन चाहिए, भोग चाहिए। शुरुआत में सर्वोच्च प्राथमिकता क्या होता है कि एक व्यक्ति भौतिकवादी होता है। उसके लिए ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन धीरे धीरे एक व्यक्ति को खुद को भौतिकवादी व्यक्ति से आध्यात्मिक व्यक्ति में बदलना होता है। रूपांतरण क्या करना है? आध्यात्मिक विकास प्राथमिकता हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति को धीरा कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको भौतिक चीजों की जरूरत नहीं, हमको घर नहीं चाहिए, हमको गाड़ी नहीं चाहिए, हमको संबंधी नहीं चाहिए, सब चाहिए, लेकिन हमारे जीवन में आध्यात्मिक विकास प्राथमिक हो गया। ये सब चीजें हमको आध्यात्मिक विकास की कीमत पर नहीं चाहिए, इसको छोड़ कर नहीं चाहिए, इसको मिलते मिलते मिले तो ठीक है। तो यह पहला चरण है, विवेक करना। और यह रूपांतरण कैसे लाया जाए? गुरु यह नहीं कहते कि रूपांतरण धार्मिक जीवन से लाया जाता है। धार्मिक जीवन जिए बिना कोई व्यक्ति खुद को भौतिकवाद से आध्यात्मिकता में परिवर्तित नहीं कर सकता। धार्मिक जीवन के शुरुआती चरणों में भी हम धर्म का उपयोग केवल धन के लिए करेंगे, न केवल हम अपने पद का उपयोग धन अर्जित करने के लिए करते हैं, देवताओं को भी इसमें सम्मिलित करते हैं। तो हमारा धर्म क्या है? भौतिकवादी धर्म है, अभी आध्यात्मिक नहीं हुआ। लेकिन धर्म की खूबसूरती यह है कि अगर आप ऐसा भी करते रहेंगे ना, तो जाने अनजाने में आगे जाकर
भौतिकवादी धर्म से आध्यात्मिक धर्म में ये परिवर्तित हो जाएगा। भौतिकवादी धर्म क्या है? नमस्कार करो और भगवान से बहुत सारी चीजें मांगो, भगवान मुझे परीक्षा में पास कर देना, बचपन से शुरू हो जाते हैं और फिर वहां से आगे बढ़ते हैं, बड़ी बड़ी चीजें मांगते हैं। तो आध्यात्मिक धर्म का अर्थ ये नहीं है। आध्यात्मिक धर्म का अर्थ है नमस्कार करो और क्या मांगो? ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम। हे भगवान मुझे ज्ञान और वैराग्य दीजिए। तो शुरू में भौतिक इच्छाएं ठीक है, वेद हमें दबाना नहीं चाहता कि तुम दब जाओ, सभी सांसारिक चीजें मांगो, कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन आज नहीं तो कल परिवर्तित हो जाओ। इसलिए भौतिकवादी बनो, कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन धार्मिक रूप से भौतिकवादी बनो। धर्म के साथ सारी इच्छाओं को पूर्ण करो। कुछ समय में आप धार्मिक रूप से आध्यात्मिक बन जाएंगे, भौतिकवादी से आध्यात्मिक हो जाएंगे। और ऐसे धर्म पालन करने वाले को धीराहा कहा जाता है। और एक बार मानसिक रूप से विकसित हो जाते, फिर अगला चरण वीतरागा है। विवेक स्वाभाविक रूप से वैराग्य की ओर ले जाएगा। और वैराग्य क्या है? मोक्ष के अलावा बाकी जो भी चीजें इस संसार में है वो मेरे लिए सेकेंडरी हो जाएगी, गौण हो जाएगी। हम उन्हें एकदम से नहीं छोड़ते, हम उसका अनादर नहीं करते, किंतु वो मोक्ष रूपी इच्छा के अधीन हो जाएंगे। तो धन की जरूरत हमको किस लिए है? मोक्ष प्राप्त करने के लिए। आप कैसे कह सकते हैं कि मोक्ष के लिए धन की आवश्यकता है? शंकराचार्य जी कहते हैं, देखो भैया, जब धन होगा तभी तो आप नेक काम कर सकेंगे, अच्छा काम कर पाएंगे। कोई भी काम करने के लिए धन चाहिए, चाहे दान करना हो, समाज सेवा करना हो। इसलिए मैं धन मांगता हूं, पर किस लिए? अच्छे काम करने के लिए, ताकि मैं शुद्ध हो सकूं, दान कर सकूं, समाज सेवा कर सकूं। इसी तरह पारिवारिक जीवन भी है। हम परिवार में रह रहे हैं, गृहस्थ में हैं, तो हमारी पत्नी क्या हो जाती है? हमारी पत्नी हो जाती है सहधर्मचारिणी। सहधर्मचारिणी होती है, वो सह अर्थचारिणी नहीं है। एक बार जब अर्थ काम वाला दृष्टिकोण धर्म मोक्ष वाला हो जाता है तो इसको क्या कहते हैं? वैराग्य कहते हैं। अब मैं जीवन में छोटी छोटी चिंताओं से बाहर निकल रहा हूं, व्यग्रताओं से बाहर निकल रहा हूं, यह वीतराग है। परीक्ष लोकान कर्म चितान ब्राह्मणों निर्वेद माया, इसे वीतराग कहते हैं। फिर अगला चरण क्या है? प्रशांताहा। प्रशांताहा का अर्थ है एक गैर बहिर्मुखी मन, एक मन जो शांत है, भीतर की ओर मुड़ा हुआ है। अब न कोई बहिर्मुखता रह गई, न कोई भटकन रह गई, न कोई बेचैनी रह गई। ऐसे ही मन को क्या कहते हैं? प्रशांतः कहते हैं। तत्वबोध की भाषा में कहेंगे तो क्या कहेंगे? समाधि षटक संपत्ति, जिसके लिए फिर से आपको धार्मिक अनुशासन का पालन करना पड़ेगा, उसकी जरूरत है। शुरू में हमारा मन बहिर्मुखी होता है, धीरे धीरे जप करते हुए, मानस पूजा करते हुए, अभ्यास करते हुए, दूसरे शब्दों में अष्टांग योग करते हुए भीतर की ओर मुड़ते हैं। ये जो आपने जो जप पहले जोर जोर से बोल के किया था, राम राम राम, सब लोग सुन रहे हैं, मौखिक रूप से किया था, मौखिक जप चल रहा है, मन बहिर्मुखी है। जब आप मन ही मन एक ही बात का जप करने लगते हैं तो मन भीतर की ओर मुड़ जाता है, अंतर्मुख होकर जप करने लगते हैं। ये जो अंतर्मुखत्वम है, इसको प्रशांताः कहा जाता है। तो इस प्रकार एक धार्मिक जीवन जिए और वह बने जिसे हम अंतर्मुखी कहते हैं। और फिर अगला चरण क्या है? पहली पंक्ति की ओर देखें, ऋषयः। ऋषिया का अर्थ है ज्ञानिनः। तो एक बार जब मुझे विवेक, वैराग्य, समाधि षटक संपत्ति ये सब मिल जाए तो मेरा अगला चरण ज्ञान प्राप्ति है। तो मैं ज्ञान कैसे प्राप्त करता हूं? मुंडकोपनिषद में ही कहा गया है, हमने देखा है, पहले मुंडक के दूसरे खंड का 12वां मंत्र, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा विगच्छेत समिट पानी क्षोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम।
योग्य गुरु के मार्गदर्शन में लंबे समय तक शास्त्रों के व्यवस्थित और लगातार अध्ययन से, देखिए यहां पर हम जो बोल रहे हैं ना, हर एक शब्द महत्वपूर्ण है। व्यवस्थित अध्ययन होना चाहिए। ये नहीं कि अभी मुंडक उपनिषद पढ़ रहे हैं और पता चला कुछ समय बाद कुछ और पढ़ रहे हैं, उसको छोड़ दिया, ऐसे नहीं। व्यवस्थित अगर पढ़ रहे हैं तो लगातार सतत होना चाहिए। ऐसा ना नहीं होना चाहिए ना, जनवरी महीने में गीता का दूसरा अध्याय पढ़ा, फिर आप भूल गए और जून में फिर वापस आए, ऐसा नहीं। शास्त्रों का व्यवस्थित और लगातार अध्ययन होना चाहिए। कितने दिनों के लिए? एक दिन नहीं, बल्कि कम से कम 2-3 साल की अवधि के लिए। और वो भी कैसे? किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वह क्या बन जाएगा? ऋषयः। तो हम सभी ऋषि बन जाएंगे। अब ऋषि का मतलब नहीं है लंबी दाढ़ी, पेड़ के नीचे बैठना, सामने एक कुटिया होगा। ये कोई बाहर से हम ऋषि नहीं बन रहे। ऋषि का मतलब ज्ञानी है। ये जो ऋषि है उसका संस्कृत का जो धातु है ऋष, ऋष का मतलब है जानने वाला, एक बुद्धिमान व्यक्ति, एक जो दृष्टा है उसको ऋषि कहा जाता है। तो देखो कितने सुंदर तरीकों से सभी चरणों की बात की गई। पहले तुम धीरा बनते हो, फिर वीतरागा बनते हो, फिर प्रशांतः बनते हो, फिर तुम ऋषि बन जाते हो। तो ये 4 चरण हो गया। अब दूसरी पंक्ति में आप आते हैं, क्या लिखा है? कृतात्मानः। कृतात्मानः का अर्थ है जिन्होंने जीवात्मा को परमात्मा में रूपांतरित कर लिया है, जिन्होंने जीवात्मा को परमात्मा में बदल लिया है। तो कृतम का अर्थ है परिवर्तित, परिष्कृत कर लिया है। क्या बदला जाता है, क्या रूपांतरित होता है? आत्मा। आत्मा का अर्थ है जीवात्मा। और किस प्रकार होता है ये? जीवात्मा से परमात्मा। रूपांतरण कैसे करते हैं? क्या ये भौतिक रूपांतरण है? आप जाते हैं, कपड़ा बदल लेते, आत्मा हो गए, पूरा चारों तरफ शरीर में लाइट 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 लाइट, मैं आत्मा हो गया। ऐसा नहीं करना है। ये कोई बाहर से कोई रूपांतरण नहीं है। हमको समझना है ये जो जीवात्मा है ना, हमेशा से ही परमात्मा था। इसलिए धीरे धीरे कुछ नहीं हो रहा, धीरे धीरे बदल रहे हैं। अभी हाथ में लाइट आया है, फिर चेहरे पर लाइट आएगा, फिर पूरे बॉडी में लाइट आएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये फिजिकल नहीं है और इसकी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि सच्चाई तो यही है ना, जीवात्मा और परमात्मा क्या सिर्फ 2 शब्द हैं? मूल पदार्थ तो एक ही है ना। पदार्थ क्या है? आत्मा। तो रूपांतरण से आपका क्या मतलब है? रूपांतरण यानी मेरी गलत धारणा को बदलना, गलत तरीके से समझे गए जीवात्मा को सही तरीके से समझे गए जीवात्मा में बदलना। तो रूपांतरण समझ के स्तर पर होगा। गलत तरीके से समझे गए जीवात्मा को सही तरीके से समझे गए जीवात्मा में रूपांतरण करना है। और आप जानते हैं इसकी सुंदरता क्या है? सही तरीके से समझा गया जीवात्मा परमात्मा है। जैसे सांप को रस्सी में बदलना। आप रस्सी सांप का उदाहरण देते हैं? दूर से अंधेरा है, रस्सी रखा है, लेकिन हमने उसको सांप समझ लिया क्योंकि रोशनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए मंद प्रकाश में रस्सी को सांप समझ लिया जाता है। ज्ञान प्राप्त करने से सांप परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाता है? रस्सी। कोई परिवर्तन थोड़ी ना हुआ, तो पहले से रस्सी था, हमारी समझ गलत थी, अंधेरे में दिख नहीं रहा था, अब दिख गया। गलत समझी गई रस्सी सांप के बराबर है, वो हमको डराएगा। इसलिए रूपांतरण अज्ञान से ज्ञान की ओर है। अस्तोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय। तो फिर अगला चरण क्या है? तो अगला परिणाम क्या है? ज्ञान तृप्ताः। जब तक मैं जीवात्मा हूं मैं नित्य अतृप्त हूं, हर समय शिकायत करता रहता हूं। जीवात्मा कभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो सकता। आपके जीवन में ऐसा कोई समय नहीं होगा जब सब कुछ ना अच्छा अच्छा है, सब कुछ आदर्श है। आदर्श जैसी चीजें यहां पर है ही नहीं। हमेशा कुछ न कुछ शिकायत रहेगी। जब तक आप अपने बच्चों को सेटल करते हैं तब तक पोते पोतियां आ जाते हैं। इसलिए जीवात्मा को कभी भी पूर्ण संतुष्टि नहीं मिल सकती। इसलिए संतुष्टि किस रूप में है? परमात्मा। इसलिए नहीं कि आसपास का माहौल वातावरण अच्छा हो गया है, आसपास जैसी भी परिस्थिति हो उसके बावजूद भी ज्ञानी के आसपास के माहौल
जैसा भी हो वो खुश है। ज्ञानी स्वस्थ अच्छा होने के कारण कुछ खुश नहीं होता कि मेरा स्वास्थ्य बड़ा अच्छा है। हाँ? अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, अनहेल्दी है, तब भी खुश है। और इसे कहते ज्ञानेन तृप्ति ही। तब आप पूछ सकते हैं कि अस्वस्थता के बावजूद कोई व्यक्ति संतुष्ट कैसे रह सकता है? भाई हेल्थ अच्छा नहीं, कैसे संतुष्ट हो जाए? उत्तर बड़ा सरल है। जब आप एक समस्या को एक विशेष दृष्टिकोण से देखते, एक कोण से, तो वो बहुत बड़ी प्रतीत होती है। लेकिन जब आप उसी चीज को एक उच्च दृष्टि से देखते हैं तो वो बड़ी नहीं लगती है। जैसे क्या? देखिए, पेड़ के नीचे, ताड़ का पेड़ है ना, नीचे से खड़ा होकर देखिए नारियल का पेड़ बहुत बड़ा दिखाई देगा, लेकिन आप ऊपर जाके हेलीकॉप्टर से उसको देखिए तो क्या होता है? कुछ बड़ा नहीं, छोटा दिखाई देता है। इसलिए इस ज्ञान की दृष्टि से समस्याएं गायब नहीं हो जाती, लेकिन समस्याएं क्या हो जाती है? महत्वहीन हो जाती है, ये कम हो जाएगी। इसलिए ज्ञान तृप्ताः भवन्ति, और यह जीवन मुक्ति है। तो ज्ञान तृप्ताः का अर्थ है जीवन मुक्तः। तो ये जीवन मुक्त इस ज्ञान में बिना फिसले आगे बढ़ता रहता है। ते युक्तात्मानः, युक्तात्मानः का मतलब है ज्ञान निष्ठा। ये जो आदमी है, ये जो साधक है, वो ज्ञान को कभी नहीं भूलता। इसलिए मुझे हर समय इस ज्ञान में रहना चाहिए, या तो श्रवण के रूप में, या मनन के रूप में, या निधिध्यासन के रूप में, या पठनम के रूप में, या पाठनम के रूप में। पाठनम का क्या मतलब है? पढ़ाना किसी को, इस शिक्षा को किसी और के साथ बांटना, उसको सिखाना। मुझे हर समय इस ज्ञान में रहना चाहिए, इसको ज्ञान निष्ठा कहते हैं। तो ये ज्ञान निष्ठा व्यक्ति, ये जीवन मुक्त, उसका क्या होगा? सर्वतः सर्वगम प्राप्य, मृत्यु के समय, उनके प्रारब्ध के अंत में सर्वगम प्राप्य, प्राप्य का अर्थ है विलीन हो जाएगा। सर्वव्यापी ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। सर्वगम का मतलब है ब्रह्म, सर्वव्यापी। तो वे सर्वव्यापी ब्रह्म में विलीन हो जाते। कैसे? सर्वतः, बिना किसी भेद के। और ब्रह्म में विलीन होके सर्वमेवा विशन्ति, वे पूरे सृष्टि में व्याप्त हो जाते हैं। ब्रह्म के साथ ब्रह्म के रूप में एक हो जाने से वे पूरे सृष्टि में व्याप्त हो जाते हैं, क्योंकि ब्रह्म सर्वव्यापी है। वे ब्रह्म के साथ एक हो गए हैं, इसलिए वे भी सर्वव्यापी है। तो सर्वमेवा विशन्ति, संक्षेप में वे ब्रह्म ऐक्यम को प्राप्त करेंगे। मुक्ति के समय हम कहते हैं कि जीवन मुक्त ब्रह्म में विलीन हो जाता है। यहां भी विलय शब्द को भौतिक घटना के रूप में नहीं लिया जा सकता, नहीं लिया जाना चाहिए। ये कोई भौतिक घटना नहीं है कि आप कहीं जाएंगे, जा रहे ब्रह्म से मिल गए, नहीं। क्योंकि यदि ब्रह्म भौतिक रूप से दूर है तो जीव भौतिक रूप से यात्रा करेगा, जाएगा और ब्रह्म में विलीन हो जाएगा। मान लीजिए ब्रह्म वैकुंठ में है, तो फिर मृत्यु के समय जीवात्मा रॉकेट की तरह जाएगा, और फिर जीवात्मा भूलोक, भूअरलोक, ये सब पार करते हुए ऊपर की ओर यात्रा करते हुए जाएगा। यह सब संभव है यदि ब्रह्म भौतिक रूप से कहीं है, लोकेटेड है, एक जगह पर है। ब्रह्म तो सर्वत्र व्याप्त है ना, तो दूर तो है ही नहीं। क्या प्रश्न, अभी भी यहीं मेरे पास है, कहां जाना? फिर आप विलय शब्द का उपयोग क्यों करते हैं? इसके लिए शास्त्र उदाहरण देते हैं। यह ठीक ऐसा ही है जैसे घड़ा टूटने पर घड़ा का जो स्थान होता है वो कुल स्थान में विलीन हो जाता है। घड़े के अंदर एक स्थान है, घड़े के बाहर है। जब घड़ा टूटता है वो स्थान पूरे स्थान में विलीन हो जाता है। तो इसके लिए यात्रा नहीं करना पड़ता। घड़ा स्थान यात्रा कर रहा है पूरे स्थान से मिलने के लिए। अरे केवल इतना ही है ना कि वो एक छोटा बर्तन स्थान है, एक बड़ा बर्तन स्थान है। एक बर्तन ने ये स्पष्ट व्यक्तित्व बनाया था अलग अलग। जब बर्तन टूट जाता है तो व्यक्तित्व ही खत्म हो गया, इसलिए बर्तन स्थान नाम नहीं रह जाता। इसकी जगह क्या ले लेता है? समग्र स्थान। इसी तरह जीवात्मा चेतना है, शरीर बर्तन की तरह है, लेकिन शरीर के कारण चेतना को एक नाम मिला है।
अब ये भगवान भी हैं, श्री राम जी, कृष्ण भगवान, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, नाम मिला हुआ है। बर्तन शरीर की उपस्थिति के कारण चेतना को एक व्यक्तिगत नाम दिया गया है, और जब बर्तन टूट जाता है तो चेतना का कृष्ण, राम, लक्ष्मी, सरस्वती नाम नहीं रह जाता, तब चेतना का नाम क्या होता है? ब्रह्म। और इसे कहते हैं सर्वगम सर्वतः प्राप्य युक्तात्मनः जीवन मुक्ति सर्वमेवा आविशांति, संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। छठा मंत्र पढ़ते हैं। तो वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः संन्यास योगाद संन्यास योगा यतय शुद्ध सत्वाः यतयः शुद्ध सत्त्वाः ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृता परिमुच्यन्ते सर्वे परामृता परिमुच्यन्ते सर्वे। तो इस लोकप्रिय मंत्र में, बहुत लोकप्रिय मंत्र, हाँ? जो लोग आध्यात्म में आश्रम में जाते हैं ना, उनको ये मंत्र पता है, हाँ? क्योंकि जब भी कोई सन्यासी का स्वागत करना होता है ना, तो ये मंत्र पढ़ते हैं आरती की थाली लेकर। कोई भी सन्यासी आपके घर में आया ना, वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ संन्यास योगाद यति शुद्ध सत्वा, ऐसे करके मंत्र पढ़ते हैं। तो बहुत लोकप्रिय है, सब लोग जानते हैं इस मंत्र को। इस लोकप्रिय मंत्र में भी उपनिषद आत्मज्ञान के परिणाम स्वरूप जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति फल दोनों की बात करता है। अब पिछले श्लोक की तरह भी यहाँ उपनिषद उन चरणों की बात करता है जिनसे साधक गुजरेगा। तो यहाँ भी हम अपनी सुविधा के लिए मंत्र के शब्दों को आगे पीछे करेंगे, पुनर्व्यवस्थित करेंगे। पहला चरण हम क्या लेंगे? शुद्ध सत्वाः। तो अध्यात्म में हमारा पहला चरण शुद्ध मन है। सत्वम का अर्थ है मन, सत्व, गुण नहीं। इस संदर्भ में सत्व का अर्थ है मन, सत्व गुणम नहीं। शुद्ध सत्व का अर्थ है शुद्ध मन। शुद्ध मन वो होता है जिसमें राग द्वेष स्वतंत्र इच्छा के अधीन होती। हम राग द्वेष को कंट्रोल में करके रखे हैं। इसलिए मन की शुद्धता के लिए दो शर्त जरूरी है। पहला शर्त यह है कि राग द्वेष भी शुद्ध हो, अनैतिक ना हो। अनैतिक राग द्वेष नहीं है, नैतिक राग द्वेष सही है, वो कर सकते हैं आप। नैतिक राग द्वेष क्या है? हम चाहते हैं ना कि हमारा हेल्थ अच्छा रहे, ये सबकी इच्छा होती है ना, हेल्थ अच्छा रहे, ये राग अच्छा है, नैतिक है। हमारा सबकी इच्छा होती है ना परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ रहें, और हमारी सबकी इच्छा होती है ना हमारे बच्चे अच्छे से बड़े हों, पढ़ लिख के सेटल हो। ये सब कानूनी नैतिक है, वेद एलाउ करते हैं इसको। ये कोई राग खराब राग नहीं है। इसी तरह नैतिक द्वेष क्या है? द्वेष क्या है? हम क्या नहीं चाहते? हम बीमार नहीं होना चाहते। बीमारी किसको पसंद है बोलिए? सब दूर भगाना है, जरा दूर बीमारी मत आओ। इसलिए ये सारे अच्छे राग द्वेष हैं, नैतिक है। इसलिए पहला यह है कि वे वैध हैं, और दूसरा यह है कि मैं राग द्वेष का गुलाम नहीं हूं। राग द्वेष मैं हैंडल कर सकता हूं, मैनेज कर सकता हूं। इसको कहा जाता है शुद्ध सत्व। कृष्ण भगवान गीता में इसको परिभाषित करते हुए बोलते हैं, इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो। राग द्वेष के गुलाम मत बनो, उसके स्वामी बनो। इसलिए ना मैं हमेशा बोलता हूं, और इस शब्द का मैं हमेशा उपयोग करता हूं अपने जीवन में। इसको गांठ बांध लीजिए, अपने जितनी भी जरूरत है ना उसको पसंद में बदल दीजिए। जरूरत ना रह पाए, वो पसंद हो जाए, है भी तो ठीक, नहीं भी तो कोई बात नहीं।
मुझे चाय चाहिए, चाय ही पसंद है मुझे, और चाय के बिना मेरा सुबह दिन निकलता ही नहीं है, इसका मतलब मैं चाय का गुलाम हूं। और अगर मैं बोलता हूं मुझे चाय पीना पसंद हो, ठीक है, नहीं हो तो ठीक है, इसका मतलब मैं स्वामी हूं राग द्वेष का। पसंद का मतलब क्या है? मिल गया तो ठीक, नहीं मिला भी तो ठीक। इसी तरह हर स्तर पर अपने राग द्वेष को जरूरतों के बजाय पसंद में बदल लें। ऐसे मन को हम लोग क्या बोलते हैं? शुद्ध सत्व। और मैं कैसे जानूंगा कि मुझ में शुद्ध सत्व है या नहीं? बहुत सरल है। मन जितना शुद्ध होगा ना, उतना ही शांत होगा। मन की शांति शुद्धता की निशानी है। राग द्वेष काम क्रोध जितने ज्यादा होंगे, मन उतना ही बेचैन, उत्तेजित, क्रोधित, चिड़चिड़ा, ईर्ष्यालु, आलोचना करने वाला, बड़बड़ाने वाला, बुड़बुड़ाने वाला होगा। कालिदास जी ने अपने ग्रंथ शकुंतला में लिखा है, जब दुष्यंत जाते हैं तो वो कण्व ऋषि के आश्रम की खोज करते हैं। उनको कैसे पता चलता है? वो कहते हैं कि जब मैं ऐसे स्थान पर जाता हूँ जहाँ मेरा मन शांत हो जाता है, तो जरूर कण्व ऋषि का आश्रम है। और केवल इतना ही नहीं, वहाँ पर मैं ऐसे जानवरों को भी देखता हूँ जो सामान्यतः एक दूसरे के शत्रु हैं, लेकिन वहाँ पर उस आश्रम में क्या है? एक दूसरे के साथ घूम रहे हैं, बिना हमला किए हुए एक दूसरे के ऊपर। तो इस प्रकार शुद्ध सत्व का अर्थ है समत्वम योग उच्यते। आप इसे शांति कह सकते हैं, आप इसे मन का संतुलन कह सकते हैं। समता पवित्रता का लक्षण है, और केवल पवित्रता ही समता दे सकती है, बुद्धि नहीं। बुद्धि अलग है, पवित्रता अलग है। एक बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धिमानी से अशुद्ध हो सकता है, हाँ? बहुत बुद्धिमान हो गया, तुरंत वेदांत समझ जाएगा, लेकिन अशुद्ध है, लेकिन वो कभी भी उसका लाभ नहीं उठा पाएगा अगर शुद्ध नहीं है तो। इसलिए यहाँ बुद्धिमानी की बात नहीं की जा रही है। बड़े बड़े करप्ट लोग जो है ना, धोखेबाज लोग है ना, बड़े बुद्धिमान होते हैं, IIT IIM में पढ़ा उन्होंने, हाँ? और उसके बाद बैंकों को कितने लाखों का, करोड़ों का चूना लगा दिया। धोखा देने के लिए आपको बहुत बुद्धिमान होने की आवश्यकता है, हाँ? बहुत पढ़ो, बहुत बुद्धिमान हो, धोखा देना है ना। कानून का पालन करने के लिए बताइए कितनी बुद्धि की आवश्यकता होती है? ये करना है तो करना, कानून है। आपको चालाकी करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है, और बुद्धिमता आपका बहुत है ना, ये शांति का वादा नहीं करती। ये नहीं करती कि आपका बहुत बुद्धि है तो आपको शांति मिल जाएगा, हाँ? इसलिए अगला चरण क्या है? यतयः। ये सब यति बन जाते हैं। यति का शाब्दिक अर्थ क्या है? सन्यासी। और हमारी परंपरा में सन्यास का अर्थ है ज्ञान की खोज के प्रति प्रतिबद्ध होना। सन्यास का उद्देश्य यह है कि वह व्यक्ति सभी कर्तव्यों से मुक्त हो जाता है। धार्मिक कर्तव्य अनगिनत है। सन्यास में वेद उसे स्वतंत्रता देता है। आपका कोई धार्मिक कर्तव्य नहीं होता, आपके पास कोई पारिवारिक कर्तव्य नहीं होते, आपके पास कोई राष्ट्रीय कर्तव्य नहीं होते। क्यों? सन्यासी वोट नहीं दे सकता, क्योंकि वोट देना एक सामाजिक या राजनीतिक कर्तव्य है। एक नागरिक के रूप में एक सन्यासी की मृत्यु हो जाती है, अब वह नागरिक व्यक्ति वाला व्यक्ति नहीं रहता। अब वेद उसे इन सभी कर्तव्यों से मुक्ति प्रदान कर देता है कि आपका कोई कर्तव्य नहीं। अब सभी चीजों से खाली हो गया तो क्या करेगा? घूमे फिरेगा क्या? खाए पिए घूमो फिरो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मौज करो? नहीं। उसको क्या करना है? एक सन्यासी को गुरु के मार्गदर्शन में रहकर श्रवण मनन निधिध्यासन करना है। इसलिए सन्यास का मतलब है ज्ञान योग। आधा अधूरा ज्ञान लेके, और गुरु है नहीं, गेरुआ वस्त्र ले लिया और भीख मांग रहे हैं, ये सन्यास का अर्थ नहीं है। शास्त्रों के अनुसार सन्यास का मतलब है अध्ययन करो, एक जगह बैठ के समय मिल गया तुमको, श्रवण मनन निधिध्यासन करो, ज्ञान योग करो। सन्यास का मतलब है ज्ञान योग। तो यतयः का अर्थ है वे प्रतिबद्ध साधक बन जाते हैं।
जैसे कोई व्यक्ति बड़ा शौकिया तौर पर कोई चीज शुरू करता है, बाद में पेशेवर बन जाता है, प्रोफेशनल। पेशेवर बनना क्या होता है? हर समय क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, मैं क्रिकेट का पेशेवर बन गया, हर समय क्रिकेट, 24 घंटा मैं इस पर काम कर रहा हूं। मैं ये देख रहा हूं कि क्रिकेट में जो लोग हैं उनकी जीवन शैली क्या है, हर समय देखते रहो। क्रिकेट में जो लोग हैं वो कैसे कैसे बैठते, कैसे उठते, कैसे दौड़ते हैं। 2 घंटे दौड़ना, 2 घंटे दूसरा अभ्यास करना, पूरा दिन ये चलते रहता है। इसलिए कहीं भी शीर्ष या टॉप पर रहने का क्या मतलब है? आपके मन में दृढ़ता होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। तो यति का मतलब है आध्यात्मिक रूप से प्रतिबद्ध है। तो वह क्या अभ्यास करता है, क्या करता है? वो संन्यास योगाद। संन्यास योगाद, जैसा कि मैंने कहा, ज्ञानी योग है। संन्यास का योग का अर्थ है ज्ञान योग। संन्यास योग यानी ज्ञान, क्योंकि सन्यासी का प्राथमिक कर्तव्य ज्ञान योग है। यदि वह संन्यास लेता है और ज्ञान की खोज के अलावा कोई अन्य काम करता है तो वेद प्रसन्न नहीं होंगे। यह ऐसा है जैसे यदि आप अपने बच्चे को कॉलेज भेजते, जाओ बेटा पढ़ने के लिए कॉलेज जाओ, और बाद में कॉलेज जाके क्या बनता है? छात्र संघ का प्रमुख बन के पॉलिटिक्स करता है। आप खुश होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि आपने अपने बच्चे को केवल एक उद्देश्य के लिए कॉलेज भेजा, और वह क्या है? अध्ययन करो। इसी तरह संन्यास केवल वेदांतिक अध्ययन के लिए निर्धारित किया गया है, वेदांतिक अध्ययन के लिए, और किसी चीज के लिए नहीं। इसलिए संन्यास योग का क्या मतलब है? ज्ञान योग करना, वेदांत विचार योग करना। तो वेदांत विचार का पालन करने से क्या होता है? इसलिए हम बोलते हैं ना, अगर आप लोग यहाँ पर ज्यादातर समय अपने घर में भी रहकर, गृहस्थ में भी रहकर वेदांत विचार के लिए दे रहे हैं ना, तो आप लोग सन्यासी हैं। तो वेदांत विचार का पालन करने से क्या होता है? वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था। इसका मतलब है ज्ञानिनः। कितना लंबा शब्द है, लेकिन अर्थ कितना सरल है। ज्ञानिनः भवन्ति, ज्ञानी बन जाओगे। इतना लंबा, वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ, ये ज्ञानी बन जाते हैं। तो यह शब्द इस अर्थ को कैसे व्यक्त करता है? वेदांत का अर्थ है उपनिषद, विज्ञानम का अर्थ है शास्त्र। तो उपनिषद को शास्त्र कहते हैं, और अर्थ का अर्थ है मुख्य शिक्षा। और मुख्य शिक्षा क्या है? जीवात्मा परमात्मा ऐक्यम। इसलिए वेदांत विज्ञान अर्थ का अर्थ है उपनिषद कहे जाने वाले शास्त्रों की मुख्य शिक्षा। और निश्चित का क्या अर्थ है? स्पष्ट रूप से जाना हुआ। आपको निश्चित हो गया, आपको कोई संदेह नहीं है अब इस ज्ञान पर, तो आप क्या बन गए? वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ। वह व्यक्ति जिसे वेदांत शिक्षा का मुख्य विषय स्पष्ट रूप से ज्ञात है, यही अंतिम अर्थ है। वह व्यक्ति जिसे वेदांत शास्त्र की मुख्य शिक्षा स्पष्ट रूप से ज्ञात है, जिसका अर्थ है जीवात्मा परमात्मा ऐक्य ज्ञानी। और वह उसको कैसे प्राप्त करता है? श्रवणम मननम और निधिध्यासनम से प्राप्त करता है। श्रवणम ज्ञान प्राप्त करने के लिए, मननम बौद्धिक समस्याओं को दूर करने के लिए। बौद्धिक समस्या का क्या अर्थ है? संदेह। निधिध्यासनम क्या है? भावनात्मक समस्या को दूर करने के लिए। हम सबको बहुत सारी शिकायतें रहती है, जन्म जन्म से हमारे मन के अंदर बहुत सारी चीजें भरी पड़ी हुई है, क्योंकि हमको पीड़ाएं मिली है। ये सारी चीजें हमारे अंदर गहराई में है, और हम ये कैसे जान पाते हैं? जब कोई ऐसी अनुकूल स्थिति आती है, कोई बात कोई बोलता है, ट्रिगर होता है, तब पता चलता है रे भैया हमारे अंदर ये सब भी पड़ा हुआ था। मन के भीतर पड़ा आंतरिक पीड़ा कभी भी किसी के प्रति हीन भावना या द्वेष भावना को प्रकट कर सकती है। कोई अच्छा कर रहा है परिवार में, अब परिवार में सब लोग तो अच्छा नहीं कर सकते ना। माताओं को चिंता रहती है, एक बेटा अच्छा कर रहा है, दूसरा बेटा अच्छा नहीं कर रहा है, द्वेष होता है, राग होता है, सब परेशान करने वाला होता है आपस परिवार में ही। मुझे अपनी स्थिति स्वीकार करनी होगी, जैसा कि शंकराचार्य जी ने भजगोविंदम में बोला, यल्लभ से निज कर्मोपातम वित्तम तेन विनोदय चित्तम। तुलना मत करो कि आपके पास क्या है, दूसरों के पास क्या है।
आपकी आर्थिक स्थिति जो भी हो, दूसरों से तुलना करके चिंता मत करो, जो है उसका आनंद लो। नहीं, उसके पास 3 कार है, आप बस में जो जा रहे होंगे, स्वीकार करो कि निधि ध्यान से इस प्रकार के कष्ट दूर हो जाने चाहिए। जब तक वे हैं, मैं ब्रह्मानंद नहीं हूं। इसलिए ब्रह्मानंद का अर्थ है कि ये सब चीज मुझे कष्ट न दे, इसलिए इसे निधि ध्यान कहते हैं। इसके लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता है। जब हम शांत बैठते तभी हमारे सामने शिकायतें आती है। अब वे सामने नहीं है। जब मन शांत होता है ना, तब यही जब कोई शिकायत भीतर नहीं होनी चाहिए, ये सब कुछ भी नहीं होनी चाहिए। मन शांत करो, देखो कि कुछ है। मन पूरा स्वच्छ होना चाहिए। आप कैसे हैं? ठीक है? इसलिए मैंने जो भी कष्ट सहे वो सब मेरे अपने ही कारण था। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, मेरे मन में कोई बदले की भावना नहीं है। मैं तो हमेशा बोलता हूं, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। फिर अंतिम चरण आता है चौथी पंक्ति में, परामृताः। इस ज्ञान के परिणाम स्वरूप वे अमर ब्रह्म के साथ एक हो जाते हैं। परम का मतलब ब्रह्म, अमृत का मतलब है अमर हो जाना। परामृता का मतलब है अमर ब्रह्म, वे बन जाते हैं। फिर से ध्यान रखने वाली बात है कि बनना सिर्फ बोलने के लिए है, फिजिकली रूप से नहीं बनना है। यह बिल्कुल सपने देखने वाले के जागने के समान है। कोई परिवर्तन नहीं है, केवल जागना है। हम जाग गए बस। इसी तरह वे अपने अमर ब्रह्म स्वभाव के प्रति जाग जाते हैं। इसे जीवन मुक्ति कहते हैं। अब एक जीवन मुक्ति के रूप में जब तक जीवित रहते हैं तब तक प्रारब्ध आता रहेगा और प्रारब्ध के अनुसार हम चलते रहेंगे। और जब प्रारब्ध समाप्त हो जाता है तो यही ज्ञानी जो है वो विदेह मुक्त हो जाता है। और क्या बात है इसमें, कहाँ गया वो? अपनी अंतिम मृत्यु के समय, परांत काले। परांत काले का क्या अर्थ है? अंतिम मृत्यु। हम अंतिम मृत्यु क्यों कहते हैं? मृत्यु तो एक ही बार होती है ना, फिर अंतिम मृत्यु क्यों कहते हैं? क्योंकि शास्त्र के अनुसार अज्ञानी व्यक्ति की मृत्यु अंतिम मृत्यु नहीं है, क्योंकि वो तो पुनरपि जननम होने वाला है ना। फिर मृत्यु होगी, फिर से मृत्यु होगी, फिर से होगी जन्म, फिर से मृत्यु होगी। इसलिए चूंकि अज्ञानी व्यक्ति कई बार मरता है, इसलिए अज्ञानी व्यक्ति की मृत्यु को अंतिम मृत्यु नहीं कहा जाता। जबकि ज्ञानी के मामले में क्या है? उसकी मृत्यु अंतिम मृत्यु है, क्योंकि उसका पुनर्जन्म नहीं होने वाला है, फिर से वो नहीं मरने वाला है। इसीलिए ज्ञानी की मृत्यु को परांत काले कहा जाता है। अज्ञानी की मृत्यु को अंतकालः कहा जाता है, इसलिए उसकी अंतिम मृत्यु के समय परांत काले हो जाता है ज्ञानी की मृत्यु। सर्वे ते ब्रह्मलोके परिमुच्यन्ति। परिमुच्यन्ति का क्या अर्थ है? विलीन होना। किसमें विलीन होना? ब्रह्मलोके। यहाँ ब्रह्मलोके का अर्थ है ब्रह्म। सावधानी से अर्थ लीजिएगा हर एक शब्द का। यहाँ ब्रह्मलोक शब्द का अर्थ कोई दूसरा स्वर्गलोक नहीं है, कोई 7वां लोक नहीं है। इस संदर्भ में ब्रह्मलोक का अर्थ है ब्रह्म चैतन्यम। लोक का अर्थ है चैतन्य। तो वे ब्रह्म चैतन्य में किस तरह विलीन हो जाते हैं? जिस तरह घटाकाश कुल अंतरिक्ष यानी महाकाश में विलीन हो जाता है। इसे विदेह मुक्ति कहते हैं। इस प्रकार जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति ये ज्ञान के फल हैं। और यह अगले मंत्र में एक उदाहरण के साथ स्पष्ट किया जाएगा। उदाहरण क्या है? नदियों का समुद्र में विलीन होना, अपनी व्यक्तिगत पहचान को खो देना। गंगा तभी तक गंगा है जब तक समुद्र में विलीन नहीं हो जाती। उसके बाद गंगा, जमुना, सरस्वती सब एक हो जाती है, अलग अलग कुछ नहीं रहता, अपना कोई व्यक्तित्व नहीं रह जाता। तो आज हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।